दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया है। जिसको देखो वो यही मांग कर रहा है कि गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये नज़ारा दिल्ली के तिलक नगर का है। जी हां, आपको बता दें यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश खांडा जी की अगुवाई में यह आंदोलन की शुरुआत की गई और गुड़िया के इंसाफ की मांग को लगातार आरपीआई स्पोर्ट्स विंग के द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में किया गया। अब आप भीड़ में देख सकते हैं क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या पुरुष, सभी की मांग सिर्फ यही है कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कैंडल मार्च में आई तमाम बच्चियों ने जो जवाब दिए उसको सुनकर आप भी सन्न हो जाएंगे। आखिर भारत की बेटी देश की सरकार को लेकर क्या सोचती है, आप भी सुनिए। आशा तो करते हैं कि हमें फायदा मिले, गवर्नमेंट पे हमें पूरा भरोसा है। सरकार ने कभी बातें सुनी भी नहीं है और ना ही आगे कभी सुनेंगे। तो प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे? सर, हम ये कहना चाहते हैं, जब वो क्राइम किया था जिसके साथ, उस टाइम पे ना ही कोई कोर्ट था और ना ही कोई पब्लिक थी, तो फिर उसको क्राइम करने की सजा क्यों मिले? पब्लिक को दे दो। वो सिर्फ 8 से 9 साल की वो लड़की थी, उसके साथ अब इतना बुरा हुआ है तो हम लोगों को किसी को तो साथ देना पड़ेगा ना। में ये केस जाए तो उसको ये बोला जाए कि हमें आगे तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, हमें जैसे एक दिन में ही इंसाफ चाहिए। अगर आपसे होता है तो ठीक है, तो हमारे पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। भरोसा है कि जैसे समाज लड़ रहा है इसके लिए, गुड़िया के लिए लड़ रहा है, तो उससे जल्द से जल्द इसका समाधान मिलेगा और उन लोगों को फांसी होगी। और हम गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से, श्री अमित शाह जी से अनुरोध करते हैं कि इसे जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके उनको फांसी की सजा दी जाए। सिर्फ हमारी यही मांग है कि उनको फांसी हो और इससे हमारा कोई हमें से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये देश की राजधानी दिल्ली है, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कानून अपना फैसला सुनाता है तो ठीक है, नहीं तो दोषियों को हमारे हवाले कर दिया जाए। अब आप आगे की तस्वीरें देखिए जिसमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों में आरपीआई खेल प्रकोष्ठ विंग के लोगों ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी का समर्थन करते हुए ये मांग की है कि गुड़िया के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीर दिल्ली की है। जी हाँ, हाथ में बैनर पकड़े हुए दिल्ली की स्पोर्ट्स विंग की ये टीम है जो कि ठाकुर सचिन सिंह की अगुवाई में घटना स्थल पर आंदोलन कर रही है और मांग सिर्फ यही है कि गुड़िया के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। ठाकुर सचिन सिंह लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आरपीआई स्पोर्ट्स विंग वेस्ट बंगाल की हैं। देखिए किस तरीके से खिलाड़ियों के हाथ में कैंडल है और मांग सिर्फ यही है कि गुड़िया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। यह दूसरी तस्वीर हरियाणा से है जहां पर स्पोर्ट्स विंग के प्रवक्ता व लीगल सेल इंचार्ज अरुण बिरलान जी ने कमाल संभाली हुई है और मांग यही है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। आप भी सुनिए अरुण बिरलान ने इस मौके पर क्या कहा। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी से एक गुजारिश है कि माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर जल्द से जल्द उन हत्यारों को, उन कृत्य करने वालों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मैं आरपीआई खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं लीगल सेल इंचार्ज और यहाँ पर सभी गणमान्य समाज सेवक भी मौजूद हैं। आज यही मांग करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी से कि बच्ची के हत्यारों को और उनको कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए।
दूसरी तस्वीर जम्मू से है। आप भी देखिए इन खिलाड़ियों ने हाथ में कैंडल लिए हुए क्या मांग की। बच्ची को इंसाफ दो, बच्ची को इंसाफ दो, बच्ची को इंसाफ दो, बच्ची को इंसाफ दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। बच्ची को इंसाफ दो, बच्ची को इंसाफ दो। उत्तराखंड खेल प्रकोष्ठ के लोगों ने भी गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से क्या कहा, आप भी सुनिए। केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी द्वारा की गई कार्रवाई से हम सभी संतुष्ट हैं एवं आरपीआई खेल प्रकोष्ठ भारत के सभी राज्यों की तरफ से हम सभी का श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि गुड़िया नाम की बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं दरिंदगी करने वाले सभी अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिलाएं। ये तस्वीरें राजस्थान राज्य की हैं। यहाँ पर भी खिलाड़ियों में गुस्सा है, रोष है और मांग सिर्फ यही है कि गुड़िया के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। आरपीआई खेल प्रकोष्ठ श्री रामदास अठावले केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा गुड़िया के साथ जो अत्याचार हुआ था, हमारे आरपीआई खेल प्रकोष्ठ की पूरी जितनी भी स्टेटों के अंदर शाखाएं सभी ने पूरे जोर से विरोध किया है। गुड़िया के साथ जो हुआ रेप जैसी घटनाएं, उनके साथ में मार देना और जो आरपीआई खेल प्रकोष्ठ है पूरे जोरों से इसमें रामदास अठावले जी के साथ में है। पूरे राष्ट्रीय टीम इस दुर्घटना के खिलाफ आवाज उठा के इस राष्ट्रीय टीम ने माननीय मंत्री महोदय रामदास अठावले सर को लेटर लिखकर रामदास अठावले सर को पीड़ित परिवार से मिलाया और इस दुर्घटना की पूरी कहानी कथन की। माननीय रामदास अठावले साहब ने पीड़ित परिवार को वचन दिया है, आश्वासन दिया है, जल्दी ही सब दरिंदे पकड़े जाएंगे और इन सब दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उनको सजा मिलने के लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी आदेश दिए गए हैं कि जो भी कोई अगर इन दरिंदों को बचाने की कोशिश करता है उन्हें भी माफ किया नहीं जाएगा। इन दरिंदों के पीछे जो भी कोई सरकार होगी उन्हें भी माफ किया नहीं जाएगा। और ये सब घटनाक्रम उन्होंने गृह मंत्री को भी बताया है, जल्दी ही इसके ऊपर कार्यवाही होगी। हम सब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खेल प्रकोष्ठ की टीम इन पीड़ित परिवार के साथ में है। तो आरपीआई खेल प्रकोष्ठ के अलग अलग राज्यों से पदाधिकारी थे। उन्होंने मांग सिर्फ यही की है कि गुड़िया के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो। अब इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश खांडा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। इस गुड़िया के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में हमने आरपीआई खेल प्रकोष्ठ के कम से कम 16-17 स्टेट में हमने 6 बजे का हमारा समय था। जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में एक समय पर एक ये कैंडल मार्च निकाला गया है इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। ये मेरे वाल्मीकि समाज की बेटी थी। ये हमारे समाज पर दूसरा हमला है हमारी बच्ची पर, तो इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन इस पर जो कार्रवाई अब तक की गई है वो सिर्फ और सिर्फ आरपीआई खेल प्रकोष्ठ के जो अधिकारी हैं, जो उनके बुलावे पर केंद्रीय मंत्री साहब परसों बच्ची के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। वहाँ पर ऑलरेडी हमारा जिस दिन ये घटनाकांड हुआ था उसी दिन से हमारी टीम के सदस्य जसिंदर पहलवान और मीर सिंह जी और ओमवीर, रवि पहलवान, गांधी जी उसी दिन से वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और उसी दिन से बारी बारी हम लोग जाते हैं पूरी टीम के साथ और इसमें अपना विरोध प्रदर्शन वहाँ पर करते हैं। क्या कहेंगे, लगातार इस आंदोलन को लेकर राजनीति हो रही है, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे तमाम लोगों को? देखिए, समाज के लिए ये बहुत कलंक वाली बात है क्योंकि मैं भी समाज से ही हूँ, लेकिन समाज में क्या है, किसी भी कोई इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो उसको लेकर राजनीति शुरू होती है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे समाज में है क्योंकि ये पता नहीं कैसी विडंबना है। हमारे समाज में एक से धुरंधर पढ़े लिखे लड़के हैं लेकिन वो वहाँ पर सब राजनीति चल रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। इसकी अगर पहले दिन से आप विवेचना करेंगे, इसको देखेंगे तो पहले दिन से ही हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है और हमारी टीम द्वारा ही, मैं एक मिनट उपाध्यक्ष जी ज़रा दिखाएंगे, ये जो है जिस दिन केंद्रीय मंत्री साहब वहाँ पर आए
उसी दिन तुरंत कार्रवाई की गई है। ये जो है ये कमिश्नर साहब को केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखा गया लेटर है, और ये जो है ऐसे गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सबको हमारे कहने पर, खेल प्रकोष्ठ के कहने पर मीर सिंह जी द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जसविंदर द्वारा और लता रानी सहरावत द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और हमारे आरपीआई खेल प्रकोष्ठ के कहने पर ही मंत्री साहब वहाँ पर गए और उसको न्याय दिलाने का काम किया है। रही बात वहाँ राजनीति की, राजनीति जिनको ज्ञान नहीं है वो राजनीति ही करेंगे। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जितने भी ये जो प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं वहाँ पर मांग उठ रही है कि वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। वाल्मीकि शक्ति हमेशा से अमर थी, अमर रहेगी, लेकिन न्याय कैसे मिलता है? कोई मुझे ज़रा बताने की कोशिश करे जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री साहब बीजेपी समर्थक पार्टी के हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। अगर कोई गणमान्य व्यक्ति, पुलिस कमिश्नर, डीएम और यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए, उनको गालियाँ देकर भगा दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद जी आए, उनको भगा दिया गया। ये कौन सा कैसा ऐसा आंदोलन होता है क्या? न्याय दिलाएगा कैसे मिलेगा न्याय? एक मुख्यमंत्री न्याय दिला सकता है, बच्ची के परिवार वालों को घर दे सकता है, पैसे से हेल्प कर सकता है, जो हानि हुई है वो हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री एक गणमान्य व्यक्ति को भगाना, राहुल गांधी विपक्ष, जब देश में सत्ता पक्ष थोड़ा फील नज़र आता है तो हमेशा विपक्ष आगे बढ़कर देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। राहुल गांधी जी को भगा दिया गया। बाबा साहब ने नारा दिया था, उस नारे पर ये अब लोग नहीं चल रहे हैं। काशीराम जी ने 85 का क्या गणित समझाया था? 85 का गणित क्या होता है? किसी के दिमाग में है ये चीज़? जितने दलित संगठन हैं, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा खतरा है। जितने भी संगठन हैं, ये अच्छी बात है, दलितों के हिंदुस्तान में लगभग सबसे ज़्यादा संगठन है, लेकिन ये संगठन डिवाइड हैं। ये अपनी अपनी राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं। जितने संगठन, ठीक है, सबकी मांग जायज़ है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर तो आओ। मुझे ये आप इनका सबका इंटरव्यू लो मेरे लेने के बाद में, इनसे पूछो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स, ज़रा दिखाओ। मैं डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार हूँ कि हमने पहले दिन से कार्रवाई की है। तो अब आप इसको ज़रा निचोड़ देखिए। जब भी वाल्मीकि बच्चे के साथ ऐसा कोई जघन्य कांड होता है तो ये डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद ये सारी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है, खेल प्रकोष्ठ आरपीआई द्वारा, और पहले दिन से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाएं ज़रा कुछ क्या कार्रवाई इन्होंने की है। माननीय मंत्री साहब जी, माननीय मंत्री साहब हमारे कहने पर वहाँ आए। आने के बाद उन्होंने सबके सामने वहाँ ये ऐलान किया कि मैं आपकी बात केंद्रीय गृह मंत्री से रखूँगा और इसमें जल्द से जल्द। इस मामले को लेकर आप क्या देख रहे हैं? आप क्योंकि अध्यक्ष जी से तो बात हो गई है, अध्यक्ष जी ने साफ कर दिया है, इंसाफ होगा, वो भी ताबड़तोड़। तो अब उपाध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे इस मामले? सर, 4-5 दिन से हालत देख रहे हैं। जितने भी ये लड़के खड़े हैं साथ में, सारे मेरे साथ थे। हम एक मिनट की वहाँ पे खबर रख रहे हैं। मोस्टली लोग आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी इंसाफ की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारा यही है। मंत्री साहब से जैसे ही हमें पता लगा, वहाँ पे हमारी टीम पहुँची, मंत्री साहब को बताया, साहब ऐसे हुआ है। साहब ने अपने लेटर पे दिया लिख के, कमिश्नर साहब को लिख के दिया, अस्थाना जी को। उन्होंने कहा कार्रवाई मेरी तरफ से पूरी होगी, मैं अपनी जो भी मेरी तरफ से हो पाएगा सब कुछ मैं संभव करूँगा सबके लिए। आगे भी है, जब तक हम इसको मोर्चे को छोड़ेंगे, जब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। पूरी मेरी टीम मेरे साथ है, पूरा खेल प्रकोष्ठ मेरे साथ है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा प्रोग्राम आज चल रहा है। 6 बजे से हमने बोल दिया था, 19-20 स्टेटों के अंदर हमारा चल रहा है। धरना खत्म भी हो जाता है तो क्या आरपीआई खेल प्रकोष्ठ अपना कोई धरना स्टार्ट करेगी दिल्ली में? अभी सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन, ये लड़कियों के लिए जो हमने प्रोग्राम चलाना है, इसके लिए हम काम करेंगे अभी। और ये जितनी भी जगह हमारी टीम है आरपीआई की, हर जगह ये चलाएंगे मुहिम कि भाई लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सिखाया जाए कि कोई बेटी ऐसी शिकार ना बन पाए। बातों से नहीं, काम करके दिखाना। बिल्कुल। पहले भी दिनेश सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, कम से कम 5 लाख लड़कियों को ये पहले भी निःशुल्क सिखा चुके हैं और शुरू से करते रहे। अभी हम दोबारा यही मुहिम दोबारा छेड़ेंगे, छोटी गली मोहल्लों के अंदर छेड़ेंगे, कैंप लगाएंगे, छोटे निःशुल्क लगाएंगे और मंत्री साहब से उन बच्चों को प्रमाण पत्र जो मिलेगा मंत्री साहब के थ्रू दिलाएंगे।